नमस्कार। एक 47 वर्षीय युवक की कुंडली हमारे सामने 21 जून 1973 रात्रि 8:15 पर इनका जन्म हुआ। कुंडली धनु लगन की कुंडली है। चंद्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, यानी कुंभ राशि की ये कुंडली है। राशि के स्वामी शनिदेव हैं, लगन के स्वामी बृहस्पति हैं, लगन में राहु विराजमान है। अग्नि तत्व राशि के अंदर राहु का विराजमान होना व्यक्ति के स्वभाव में एनर्जी देता है, तो एग्रेशन भी देता है। यानी ये स्थिति है कि ज़्यादा देर तक बर्दाश्त की सीमा नहीं है, कुछ समय तक ही बर्दाश्त होता है, उसके बाद एग्रेशन आ जाता है। ये राहु व्यक्ति को मेहनती बनाता है, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि अकेला राहु अगर राशि के अंदर हो तो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। और उस हिसाब से ये राहु व्यक्ति को एनर्जी देता है, जीवन में कुछ करने की क्षमताएं देता है। लगन के ऊपर कई सारे ग्रहों का प्रभाव, जैसे पहला ग्रह शनि। उससे पहले मैं लग्नेश के बारे में थोड़ा बात कर लूँ कि लग्नेश बृहस्पति कुंडली के दूसरे घर में बैठा है। बृहस्पति यहाँ वक्री होके नीच का भी है। धन भाव में नीच का वक्री ग्रह अगर होता है तो ये पैसे से संबंधित तकलीफ़ देता है। अब पैसा जीवन में आसानी से आ रहा है या परेशान करके आ रहा है, ये स्थिति उस बारे में मैं बात कर रहा हूँ। और यहाँ है जीवन में पैसा आएगा, परेशानी के साथ आएगा। जीवन में बृहस्पति के नीच की दशा कभी आएगी, अंतरदशा महादशा हेल्थ वाइज प्रॉब्लम देगी। अब इस बृहस्पति के बारे में हमने बात की। लग्नेश का दूसरे घर में जाना व्यक्ति को कुटुंबवादी बनाता है। व्यक्ति अपने घर परिवार के बारे में सोचता है, अपने कुटुंब के बारे में सोचता है और चाहता है सब घर परिवार के लोग साथ मिलकर रहें। ऐसे उसके मन के अंदर भावनाएं जागृत रहती हैं। सप्तम भाव किसी भी कुंडली के लिए वैवाहिक जीवन का एक स्तर है। सप्तम भाव का मालिक बुध अष्टम भाव में पड़ा हुआ है, यानी ग्रह का अब अष्टम में जाना ज़्यादा अच्छे संकेत नहीं देता वैवाहिक जीवन के लिए। पहली बात, सप्तम भाव में शनि विराजमान है। शनि दूसरे तीसरे घर का मालिक होके एक मैलेफिक प्लैनेट यहाँ बैठा हुआ है। अधिकतर ये देखा जाता है जब धन भाव का मालिक दूसरे घर में हो तो कहीं ना कहीं उनकी पत्नी से उनका मनमुटाव धन को लेकर भी होता है। पत्नी ये जानना चाहती है कि आखिरकार तुम कितना कमाते हो, कितना तुम्हारे पास है और कितना तुमने जोड़ा हुआ है, उस सब चीज़ की जानकारी मुझे दे दो। इन चीज़ों को लेकर भी विवाद संभव है। अब एक और अशुभ ग्रह है सूर्य। सूर्य भी यहाँ है। सूर्य को हमेशा से ये कहा गया है कि जिस भाव में हो उस भाव से संबंधित रिश्तेदार का अलगाव कर देता है, उससे सेपरेट करा देता है ये प्लैनेट। अब ऐसा प्लैनेट जो कि कुंडली के सप्तम भाव में हो तो हस्बैंड वाइफ के बीच में रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम तो देगा। एक तो शनि अशुभ ग्रह, दूसरा सूर्य अशुभ ग्रह, तीसरा राहु केतु एक्सेस भी इसी के अंदर आ गया। तो कुंडली में कई सारे सिम्टम्स दिखाई दिए कि जब सप्तम भाव में पीड़ा हो तो हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को लेकर प्रॉब्लम दिखाई देती है। शुक्र विवाह का कारक है, वो भी यहाँ पर बैठा हुआ है। यानी सूर्य, राहु, केतु, शनि के प्रभाव में विवाह का कारक शुक्र, ब्यूटी ऑफ मैरिज का कारक शुक्र भी यहाँ पड़ा हुआ है। यानी शादी होना एक अलग बात है, शादी के सुख के संबंधित स्थितियां होना एक अलग बात है। तो कुंडली में वैवाहिक जीवन से संबंधित तनाव, परेशानी के योग साफ तौर पर यहाँ दिखाई दे गए हैं। मंगल जैसा एक और ग्रह जो कुंडली के चौथे घर में बैठा है, ये भूमि जमीन जायदाद दे देगा व्यक्ति को। व्यक्ति अपने बल पर प्रॉपर्टी इकट्ठी कर सकता है, अपनी बुद्धि के बल पर, ज्ञान के बल पर जीवन में अपनी प्रोफेशनल लाइफ को ठीक कर सकता है। लेकिन मंगल की चौथी दृष्टि भी इसी जगह है। यानी इस हॉरोस्कोप में 7th हाउस बहुत बैड एस्पेक्ट्स में पड़ा हुआ है। शादी से संबंधित प्रॉब्लम्स, शादी किसी से भी होती अवश्य ही आएगी। चंद्रमा अष्टमेश होके देखो पहुंचा हुआ है तीसरे घर में, यानी चंद्रमा की दशा अपने से छोटे भाई बहनों से परेशानी दे सकती है, उनके बीच में विवाद दे सकती है,
पड़ोसियों से, मित्रों से मनमुटाव करा सकती है। अत्यधिक मेहनत करके, बहुत अधिक प्रयास करके भी फ़ायदा ना मिलना, ऐसा चंद्रमा की स्थिति दर्शा रही है। ये तो ग्रहों की बात हुई। बात करते हैं थोड़ा नवांश कुंडली की, क्योंकि शादी से संबंधित प्रॉब्लम तो लगन में तो दिखाई दी। अब ये शादी टूटेगी या चलेगी, उसके बारे में बताएगा नवांश। नवांश कुंडली में लगन में उच्च का शनि है और लगन का मालिक अष्टम में पड़ा हुआ है। ये एक कमजोरी का विषय है, उसको सूर्य देख रहा है। नवांश कुंडली का सप्तम भाव का मालिक 12वें घर में, सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि, मंगल की भी दृष्टि, यानी यहाँ भी ग्रहों ने ये दर्शाया कि मैरिड लाइफ वाइज प्रॉब्लम बहुत है। अब मंगल जैसा एक ग्रह जो आपके सप्तम भाव पे दृष्टि डालता है, पहला एज ए मेलेफिक ये प्रॉब्लम देगा, लेकिन अपने ही घर को कोई ग्रह वापस देखे तो इसको कहते हैं बहुत अधिक कलह रहने के बाद भी हमारा सेपरेशन नहीं हो पाता। और दशा चल रही है शनि में बृहस्पति। अगस्त 2021 तक इस कुंडली में वैवाहिक जीवन को लेकर तनाव के अलावा कुछ दिखता नहीं, लेकिन अगस्त 2021 के बाद स्थितियां सुधर जाएंगी। कुंडली में प्रॉब्लम्स के बहुत सारे कॉम्बिनेशंस, लेकिन सेपरेशन, अलग होना, डाइवोर्स होना के योग मौजूद नहीं हैं। चलिए, ये तो थी कुंडली के ग्रहों की बात। और सब अब बात करते हैं दशाओं की कि शनि में बृहस्पति चल रहा है। शनि में बृहस्पति के लिए कहा जाता है ये महादशा में अंतिम अंतरदशा है। इसको दशा छिद्र के नाम से भी जाना जाता है। जीवन में जब कभी भी दशा छिद्र के स्थितियां आती हैं तो व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर उठा पटक का सामना करना पड़ता है। ऐसा इसलिए क्योंकि दशा छिद्र शनि की महादशा, जो कि सूर्य से शनि अस्त हैं, राहु केतु एक्सस में है, और सूर्य शनि से अष्टम में बैठा बृहस्पति नीच का होके, वो भी शनि की राशि में नीच का, यानी उठापटक होगी। करियर में उठापटक होगी, वैवाहिक जीवन में उठापटक होगी, पैसे को लेकर प्रॉब्लम्स आएंगी। आपने कुछ सवाल भी इससे रिलेटेड किए हैं, लेकिन शनि बृहस्पति अगस्त 21 तक चलेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखना, पैसे का ध्यान रखना, पत्नी के साथ संबंधों का ध्यान रखना। स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कोई बड़ी बीमारी तो नहीं। देखिए, बड़ी बीमारी से संबंधित कोई संकेत तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन हाँ, अब से लेकर आगामी समय तक भी हेल्थ इश्यूज़ बरकरार हैं आपको। मैं ये नहीं कह सकता कि आप स्वास्थ्य से बिल्कुल मुक्त होने वाले हो और सब कुछ बढ़िया होने वाला है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा। इसलिए मैं अंत में आपको उपाय भी बताऊँगा। नौकरी पर कोई खतरा तो नहीं। शनि में बृहस्पति। दशमांश कुंडली से हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ को देखते हैं। यहाँ पर शनि 8 और 9 का मालिक है, लग्न में बैठा हुआ है, बुध की राशि में बैठा हुआ है, दशम भाव को देखता है। कर्म के लिए व्यक्ति पूरी मेहनत कर रहा है। बृहस्पति की अंतर्दशा है, बृहस्पति यहाँ है, शुक्र के साथ है। मेरे हिसाब से कोई नौकरी के लिए खतरा मुझे यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। और भी मैं आपको बताऊं कि अभी अगस्त 21 से आपको बुध की दशा आएगी। बुध कुंडली के अष्टम में है, बृहस्पति से दृष्ट है। इसका मतलब बुध की दशा में प्रोफेशनली प्रॉब्लम्स तो आएंगी, लेकिन वो प्रॉब्लम्स आप नवांश में देखें तो बुध अच्छा बैठा हुआ है दशम में, और दशमांश में भी बुध दशम में अच्छा बैठा हुआ। इसका मतलब शुरुआती तौर पर समस्या के बाद में अच्छी तरक्की प्राप्त करना, ऐसा आपके बुध में दिखाई दे रहा है। इसको आप साफ तौर पे मान लीजिए कि आपको आने वाली जो दशा बुध की आ रही है, ईश्वर कृपा से आप उसमें अच्छा काम करेंगे, लेकिन प्रगति धीरे धीरे करके होगी। शुरुआत कठिनाई से होगी, अंत आपका बहुत अच्छा होगा। तो आने वाली दशा आपके लिए एक अच्छा संकेत दे रही है। तो नौकरी पे कोई खतरा नहीं। लोन कब तक चुका पाऊंगा? मेरे हिसाब से अभी लगेगा कि कम से कम 4 वर्ष का समय लोन के लिए आपको लगेगा। भविष्य कैसा रहेगा उसके बारे में बताएं। मैंने भविष्य के बारे में आपसे बात की। अगस्त 21 तक आपको सावधान रहना होगा सभी चीज़ों से। बाकी
इस कुंडली में ऐसे कोई योग नहीं है कि नौकरी छूट जाएगी या नौकरी चली जाएगी, लेकिन कुछ कॉम्बिनेशंस ऐसे होते हैं जैसे देश की परिस्थितियाँ, अगर कहीं पर कोई पहाड़ गिर जाए और उसके भीतर कोई 10, 20, 50 हज़ार आदमी दब जाएं तो इसको कहते हैं प्राकृतिक आपदा, या ऐसी चीज़ जिनको आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जी इनको तो मार्केश भी नहीं चल रहा था, ये सब प्राकृतिक स्थितियां हैं। तो देश के अंदर आज के समय में कोरोना काल को लेकर जो समस्याएं चल रही हैं उसके कारण अगर आपकी नौकरी चले जाए तो बात एक अलग है। अदरवाइज़ मुझे कोई बड़ी प्रॉब्लम नौकरी के लिए नहीं दिखाई देती। आप कुछ पूजा करेंगे तो उनसे आपको बहुत लाभ भी मिलेगा। कोई अचानक हत्या का योग तो नहीं, देखिए मुझे कोई हत्या का योग नहीं दिखता। आप इस प्रकार के नकारात्मक चीज़ें अपने मन से निकालें। आपको मैं ऐसी पूजा बताऊंगा कि कोई आपका बाल विवाह का नहीं कर पाएगा। तो तलाक से संबंधित कोई स्थिति नहीं। बाकी जो इतने सवाल आपने मुझसे पूछे उनके बारे में बताया। असली बात है रेमेडी कि ऐसे उपाय मैं आपको बताऊं जिनसे आपको बहुत अच्छा खासा लाभ मिले। देखिए, रोज़ नियम से आप एक पूजा बना लीजिए कि आपको सुबह भी और शाम भी बजरंग बाण का पाठ करना है। सुबह की पूजा में आप करेंगे बजरंग बाण और देवी का कवच, ठीक है। सुबह करेंगे आप बजरंग बाण और देवी का कवच। देवी कवच का लिंक मैं आपको दे दूंगा, ये दुर्गा सप्तशती के अंदर मिलती है। तो सुबह के समय बजरंग बाण देवी कवच, शाम के समय भी जब आप अपने काम से वापस आएँ तो हाथ मुंह पैर धोकर बजरंग बाण का पाठ करें, जोत जलाएं, उसके बाद भोजन करें। तो ये 2 पाठ तो आप करें लगातार। कल से ही ये पाठ शुरू कर देने हैं। और रही बात किसी प्रकार की कोई रत्न की, मैं आपको कोई सलाह नहीं दूंगा कि आप कोई रत्न पहने। अगर आप कोशिश कर सकते हैं, आसपास कोई शिव मंदिर है तो वहाँ रोज़ जाओ, रोज़ शिव मंदिर पे जाओ, भगवान शिव को अभिषेक कराओ, जल का लोटा चढ़ाओ, ओम नमः शिवाय मंत्र बोलते हुए जल का लोटा चढ़ाओ। और 2 पूजा मैंने आपको बताई हैं वो आप निरंतर करो। किसी भी प्रकार की घबराने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आने वाला समय आपके लिए बेहतर रहेगा। उपाय करते रहना, सारी समस्याएं आपकी सॉल्व हो जाएंगी। तो ये था आपकी हॉरोस्कोप का एनालिसिस और आपके सवालों के जवाब। नमस्कार।